नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप एक ट्रेडर हो और बहुत दिनों से लॉस कर रहे हो, बहुत दिनों नहीं, बहुत सालों से लॉस कर रहे हो और अब आपके अंदर कोई इंस्पिरेशन नहीं बचा है आगे कंटिन्यू करने का, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। एक ऐसा ट्रेडर जिसने 9 सालों तक लॉसेस फेस किए और उसके बाद $25,000 को $25 मिलियन में बदल दिया। द पिटबुल ट्रेडर, वॉल स्ट्रीट उसको इसी नाम से बुलाती थी। नाम था मार्टी शॉर्ट्स। मार्केट विजार्ड से एक और कहानी लेकर आ गया हूं। इस बार कहानी ऐसे ट्रेडर की जिसने 9 साल तक लॉसेस फेस किए, फिर भी हार नहीं माना, और आप अभी 1 साल 2 साल लॉसेस फेस करके हार मान जा रहे हो। वीडियो अंत तक देखना, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है और उसने कैसे एक सिर्फ सिंपल स्ट्रेटेजी को पकड़ा और उसी में मास्टरी हासिल की और प्रॉफिटेबल बनकर दिखाया और खिताब मिला द पिटबुल ट्रेडर की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए डायरेक्ट समझते हैं कि उसने ऐसा कारनामा कैसे करके दिखाया। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो एक इंफोग्राफिक इमेज, जिसमें सबसे पहला लिखा है कि $25,000 को उसने $20 मिलियन में बदल दिया और वॉल स्ट्रीट उसको बोलते थे पिटबुल ट्रेडर और उसकी पिटबुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थी। 9 साल लॉसेस फेस करने के बाद, जिसमें उसने 9 साल तक फंडामेंटल्स देखे, स्टॉक के फंडामेंटल्स देखे, न्यूज को फॉलो किया, सब कुछ किया जो नॉर्मल ट्रेडर करते हैं। लेकिन 9 साल के बाद उसको रियलाइज हुआ कि भाई ये सब कुछ नहीं है, प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग। प्राइस एक्शन ही सब कुछ है, सब कुछ चार्ट में ही दिखता है। आपको बाहर से कोई फंडामेंटल न्यूज और कोई भी न्यूज आपको प्राइस को मूवमेंट नहीं दिलाती है। प्राइस का मूवमेंट उसके चार्ट में ही दिखता है। और यहां उसने ये मार्टी का एक मंत्र उसने ये बोला कि न्यूज झूठ बोल सकता है, फंडामेंटल्स झूठ बोल सकते हैं, लेकिन प्राइस कभी भी झूठ नहीं बोलता, वॉल्यूम कभी भी झूठ नहीं बोलता। और उसने 20 EMA और 50 EMA की स्ट्रेटजी को मिलकर उसने एक पैटर्न निकाला और उस पैटर्न से उसने एक प्रॉफिटेबल होने का रास्ता अपनाया। और फिर से वही बात, कैपिटल रिस्क। कैपिटल हमेशा 1% का ही रिस्क लेना है। आपको अपना कैपिटल बढ़ाना है, आपको अपना रिस्क नहीं बढ़ाना है। कैपिटल बढ़ाइए, रिटर्न कम रखिए, रिस्क भी कम रखिए, तभी आप इस गेम में सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल बिजनेस है। आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी होगी। आप मेरे मार्केट विजार्ड के सारे वीडियोस को देखिए, सारे ट्रेडर सिर्फ यही बोलते हैं कि आपको रिस्क बहुत कम कैपिटल से लेना है, क्योंकि सर्वाइवल मुश्किल है। सरवाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, आपको पता भी होगा कि यही होने वाला है, लेकिन आपके पास कैपिटल में नहीं बचेगा, तो फिर आप ट्रेड कैसे करोगे। तो ये सारी स्ट्रेटजी से उसने 9 साल के बाद प्रॉफिटेबल होकर दिखाया। मैं डायरेक्टली आपको चार्ट में जाकर उसकी स्ट्रेटजी कैसे इनपुट करनी है वो सिखाता हूं, ठीक है। तो आप अपने स्क्रीन पे इन्फोसिस का चार्ट खुला हुआ देख सकते हैं। वन डे में मैंने लगाया है और ये स्टडीज मैंने डाली है। ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो है 20 EMA का और जो रेड वाली लाइन है वो 50 EMA का। आपको कैसे लगाना है, यहाँ पर जाकर आपको मूविंग एवरेज टाइप करना है और यहाँ 50 या 20 दो बार आपको करना पड़ेगा, एक बार 50 और यहाँ सिंपल को बदलकर यहाँ एक्सपोनेंशियल आपको डालना होगा और यहाँ पर डन कर देना होगा। तो आपको ये दोनों लाइन आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, आपको देखना है वन डे
1 डे चार्ट पैटर्न में कि ये 20 डीएमए की लाइन 50 डीएमए को जैसे ही नीचे से ऊपर क्रॉस करती है तो यहाँ बाइंग सिग्नल जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 20 डीएमए 50 डीएमए को यहाँ क्रॉस करती है और उसके बाद आप देखोगे कि कैसे बाइंग में रैली आई है। तो आपको ये रैली पकड़ना है और ये इंडिकेटर का यूज करना है उस ट्रेडर के हिसाब से, ये उसके लिए एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी साबित हुई। उसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे अगर यहाँ ऊपर 20 डीएमए 50 डीएमए को ऊपर से नीचे क्रॉस करती है तो आप देख सकते हो कि 2-3 दिन की यहाँ पे गिरावट भी आई है। और ऐसा ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऊपर से अगर ये नीचे काटता है तो आप देख सकते हो कि कितना लंबा यहाँ पर गिरावट आई है। तो इस तरह से आप छोटा एसएल लेकर और बड़ी रैली को पकड़ सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, जैसे ही ये नीचे से ऊपर क्रॉस करता है 20 डीएमए 50 डीएमए को, तो आपको यहाँ पे एंट्री ले लेना है और जब तक ये 20 डीएमए को वापस से यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कि अगर ये ब्लैक लाइन को वापस से क्रॉस करता है उसका चार्ट, तो यहाँ पर आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। अब इस केस में देखिए कि ये नीचे करता है और आपने 2-3 दिन में प्रॉफिट बुक नहीं किया और फिर वापस ये ब्लैक लाइन को यहाँ पर तोड़ता है तो आपको निकल जाना चाहिए यहाँ पर। अब ये यहाँ वापस नीचे से ऊपर तोड़ता है तो आपका एंट्री यहाँ बनता है, लेकिन अगले ही दिन ये ब्लैक लाइन को तोड़ देता है तो आपको यहाँ पर एग्जिट लेना जरूरी है। तो इस तरह से आप छोटे एसएल और छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री एग्जिट करके लंबे टारगेट को अचीव कर सकते हो, जैसे यहाँ पर अचीव हुआ और यहाँ पर बहुत लंबा टारगेट अचीव हुआ। तो इस तरह से आप रिस्क और रिवॉर्ड को मेंटेन करके अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करके इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हो और प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अभी भी टाइम खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ आप अंधे तरीके से रिस्क ले रहे हो तो आपका कैपिटल खत्म हो जा रहा है। एक अच्छी स्ट्रेटेजी पकड़िए और हर दिन 1% का रिस्क लीजिए, देखिए आपका रिवाइवल और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बनोगे। ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।